एक इनने जीवी शब्द नई उत्पत्ति की है। किसान दुखी है, परेशान है, इनको उसमें भी साजिश दिखाई दे रही है। किसान तो केवल इतना चाह रहा है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, पूरे देश के किसानों के लिए, और उसमें पूरे देश का किसान आक्रोशित है। एक भी बता देना है कहाँ से दोगुनी हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और वो बात कर रहे राजस्थान और महाराष्ट्र की। फर्जी फीता काटने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। केवल और केवल टीवी के माध्यम से खोखली बातों के अलावा कोई काम नहीं। बिल बाद में पास होता है और अडानी अंबानी जी की गोदाम में 6 महीना पहले बन जाती है। ये कहाँ का नियम? किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम आदमी परेशान है। गांव देहात में किसान अपनी फसल मंडी तक नहीं ले जा पा रहे हैं और वहीं आप मंडियां बगल में बनाई दे रहे हैं अडवाणी अंबानी की। कहाँ किसान जाएगा? देख लें, चल के आप भी आ जाएं। आप भी बड़े पत्रकार हैं टीवी के, आ जाएं, देख लें। अब आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर ये गांव में चल के बात करेंगे तो किसान इनको लाठी लेके दौड़ा लेगा और इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। साल भर में ये जितना बहकाना चाहें बहका लें। प्रदेश का पूरा नौजवान इतना ज़्यादा इनसे नाराज और इनसे दुखी है इस योगी बाबा सरकार से। 2022 का समय होगा, इस प्रदेश का नौजवान और बेरोजगार इनको जवाब दे देगा कि आपने कितना रोजगार दिया। बीज थी तो उस समय 45 रुपए किलो मिल रही थी। जब किसान की आलू पैदा हो गई तो आज किसान की आलू को 4 रुपए रेट मिल रहा। मैं तो कहीं नहीं मानता कि ये किसानों को क्यों लिए किसान बड़े बड़े अंबानी अडानी को क्यों लिए फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देश की आबादी क्या कहते हैं जिसके मुंह में निवाला जाता है, उसके हित के बारे में ये नहीं सोचते। किसानों के बीच में ये करें कि छुट्टा पशु नहीं टहलना है तो किसान इनको जवाब देगा। और हमको तो लगता है कि अगर ये गाँव में चल के बात करेंगे तो किसान इनको लाठी लेके दौड़ा लेगा और इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा का स्पेशल शो विधायक जी बोलिए। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पश्चिम भी हैं, पूरब भी हैं। मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी विधायक हैं और पूर्वांचल के भी विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की आज आपको रणनीति पता चलेगी, गतिविधियाँ पता चलेगी, जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार जारी है और जो लगातार चल रही है। आप बताइए सर, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश है, किसान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का अगर बात कहें तो वह लगातार विरोध कर रहे हैं उन नेताओं का जो भारतीय जनता पार्टी से अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग किसानों को बरगला रहे हैं। ये जो आदमी नशा में होता है और नशे वाले आदमी को अपने अलावा कोई नहीं दिखाई देता है। और ठीक इसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सत्ता के नशे में बिल्कुल मदमस्त है। कुछ इनको नहीं दिखाई दे रहा है। ये सल एक इनने जीवी शब्द नई उत्पत्ति की है, कहीं आंदोलन जीवी, चंदा जीवी, ये जीवी, वो जीवी। तो आज जिस तरह किसान पूरा जो आक्रामक है, किसान दुखी है, परेशान है, इनको उसमें भी साजिश दिखाई दे रही है। अरे किसान तो बेचारे जो तुम दे रहे हो उसे वापस लेने की बात कर रहे हो, कुछ मांग थोड़ी रहे हैं। किसान तो केवल इतना चाह रहा है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, लेकिन सरकार कह रही तुम्हें हाल पे नहीं छोड़ेंगे। और आज ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बात अलग है कि वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन आज ये पूरे देश में और पूरे देश के किसानों के लिए, और उसमें पूरे देश का किसान आक्रोशित है। सर, आप कह रहे हैं किसान आक्रोशित है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आय दोगुनी करने की कोशिश की जा रही है। एक भी बता देना है कहाँ से दोगुनी हो रहे हैं। अभी क्वेश्चन आवर में बात हो रही थी पेट्रोल और डीजल की महंगाई की। हम बात कर रहे उत्तर प्रदेश की और वो बात कर रहे राजस्थान और महाराष्ट्र की। तो हम कम से कम यहाँ पर वो सरकार किसी जवाब देने में आती कहाँ पे? यहाँ महंगाई पर नहीं, महंगाई डे टू डे बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही, किसान के कोई प्रोडक्ट की कीमत बढ़ नहीं रही, तो कहाँ पे है? सरकार जवाब देने में असफल है पूरी तरह। लेकिन सरकार ये कह रही है 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो योगी जी की 4 सालों में हो गया। अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी या सत्ताधारी लोगों से हटके आम आदमी जो गांव देहात का आदमी है वो इस प्रश्न का अच्छा जवाब दे देगा और प्रमाण सहित जवाब दे देगा कि इन्होंने पूरे 5 वर्ष में सिवाय जुमलेबाजी के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, फर्जी फीता काटने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। सर, आप मुझे बताइए, आपका क्षेत्र है, क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है? सरकार तो ये कह रही है बहुत विकास हो गया है। विकास तो इस सरकार में कुछ नहीं। पिछली सरकार में, माननीय अखिलेश जी की सरकार में, माननीय नेताजी की सरकार में प्रदेश में विकास हुआ है। इसमें तो केवल और केवल टीवी के माध्यम से खोखली बातों के अलावा कोई काम नहीं।
आप किसानों की बात कर रहे हैं। किसान जो आंदोलित हैं, आज 3 महीना करीब हो गया है। बिल बाद में पास होता है और अडानी अंबानी जी की गोदामें 6 महीना पहले ही बन जाती हैं। ये कहाँ का नियम है? लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश की और देश की, वह मोदी जी और योगी जी जब से आए हैं तब से डबल इंजन की सरकार और तेज़ी से बढ़ा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम आदमी परेशान है। उसके पास जेब में आर्थिक न तो आर्थिक है, आर्थिक तंगी है। किसान फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कहाँ विकास है? हम लोग मैनपुरी गिरने वाले हैं। माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी ने जो विकास किया था, आज वो सड़कें चलने लायक नहीं हैं और वहाँ के प्रभारी मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। कहीं कोई विकास नहीं है, केवल खोखले वादे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। सरकार तो कह रही है उत्तर प्रदेश में सारा गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, राम राज्य आ गया है, सब सुखी हैं। वो चले ना, हमारे मैनपुरी में ही चले, हम दिखा दें कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ है। गड्ढे हो और गए हैं। पिछली सरकार में जो सड़कें बनी थी पूरे प्रदेश में, वो सब गड्ढे हैं, चलने लायक नहीं हैं। गांव देहात में किसान अपनी फसल मंडी तक नहीं ले जा पा रहे हैं और वहीं आप मंडियां बगल में बनाई दे रहे हैं अडवाणी अंबानी की। कहाँ किसान जाएगा, कहाँ नौजवान जाएगा? सारी नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। कुछ नहीं सरकार में, केवल खोखले वादे हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं। देखिए सर, मार्च का महीना चल रहा है और यही महीना अगर अगली साल जब आएगा तो उत्तर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। कौन मुख्यमंत्री होगा जनता बताएगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी काम नहीं किए मैनपुरी के लिए, तो कह रहे हैं हमने जितना काम गोरखपुर के लिए किया उतना काम मैनपुरी के लिए भी कर दिया। तो देख लें, चल के आप भी आ जाएं। आप भी बड़े पत्रकार हैं टीवी के, आ जाएं, देख लें। अब आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। युवाओं को, किसानों को उनसे ही आशा है। कहा गया था फ्री लैपटॉप देने के लिए, योगी जी कहे थे 2017 में जब संकल्प पत्र लेके आए थे। वो संकल्प पत्र तो खोखला है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, एक भी संकल्प पत्र के कोई वादे इन्हें नहीं किए, केवल अपने खोखले वादे के अलावा और झूठ बोलने के अलावा कोई काम इनके पास नहीं। देखिए बीजेपी के कामों पर समाजवादी पार्टी के विधायक जी का क्या रिएक्शन है। इधर हमारे साथ युवा विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, पूर्वांचल से हैं। युवाओं को 70 लाख रोजगार की बात कही गई थी। कहा गया था कि 70 लाख रोजगार दिया जाएगा और पूर्वांचल से तो मुख्यमंत्री जी भी आते हैं और प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। कहा गया पूर्वांचल को इतना विशेष दर्जा दिया गया है, इतना विशेष ध्यान दिया गया है कि जो किसी सरकार ने नहीं किया। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं अभी नया निर्वाचित होकर आया हूँ। उपचुनाव में मैं यहाँ से चुनाव जीत के आया हूँ, लेकिन मैं पहली बार सदन में बैठने का हमको मौका मिला। जिस तरह क्वेश्चन आवर में मंत्री उनके बोल रहे थे कि मैंने इतना रोज़गार दे दिया, जब विपक्ष ने रोज़गार की बात करने लगे तो वो लोग केवल हंगामा करते हुए और सदन को हम लोग अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन रोज़गार पे उन्होंने कोई नहीं बात किया, न उन्होंने कोई ऐसा रोज़गार दिया। आज का प्रदेश का पूरा नौजवान इतना ज़्यादा इनसे नाराज़ और इनसे दुखी है इस योगी बाबा सरकार से। अब तो इनको पता चल जाएगा 2022 केवल साल भर का समय बचा है और साल भर में ये जितना बहकाना चाहें बहका लें, लेकिन आने वाले समय में जो 2022 का समय होगा, इस प्रदेश का नौजवान और बेरोजगार इनको जवाब दे देगा कि आपने कितना रोजगार दिया था। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि 70 लाख की बात कही गई थी और उससे भी ज़्यादा हमने रोजगार दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये झूठ का पुलिंदा बोलते हैं ये लोग। इन्होंने कौन सा ऐसा रोजगार दे दिया? मुझे तो ये नहीं लगता कि इन्होंने कौन सा रोजगार दे दिया। आप देखिए, किसान को आंदोलित हुए आज 3 महीना 90 दिन से ज़्यादा हो गया। ये कहते हैं कि मैंने किसान के हित के बारे में बात करते हैं। जब यही आलू की फसल बोई जा रही थी, उस समय आलू की जो बीज थी तो उस समय 45 रुपए किलो मिल रही थी। जब किसान की आलू पैदा हो गई तो आज किसान की आलू को 4 रुपए रेट मिल रहा है। आप बताइए, जो व्यापारी, जो किसान 45 रुपए किलो बीज खरीद के बोया था खेत में, खलिहान में, आज जब वो पैदावार हो गई तो क्यों 4 रुपए किलो हो गया? ये कहाँ से कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई? मैं तो कहीं नहीं मानता कि ये किसानों को, केवल ये किसान बड़े बड़े अंबानी अडानी को केवल ये फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं और गरीब किसान जो अन्नदाता है, जिसके सहारे इस देश की आबादी, क्या कहते हैं, जिसके मुँह में निवाला जाता है, उसके हित के बारे में ये नहीं सोचते। अगर आपके बगल के ज़िले की बात करें, बनारस की, प्रधानमंत्री जी आते हैं वहाँ से, कई कैबिनेट मंत्री हैं वहाँ से। कहा गया है कि वहाँ पर किसानों को सीधा बाजार से जोड़ने की बात कही जा रही है और आपके ज़िले को भी कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि सीधा बाजार से जोड़ने की
बात की गई है, वहाँ पे सीधा बाजार से जोड़ दिया गया है किसानों को, वहाँ के किसान बहुत ही खुशहाल हो गए हैं। आपके यहाँ किसानों की क्या स्थिति है? ये तो चल के आप हमारे ज़िले में चल के देख लीजिए, हमारे यहाँ ज़िले के किसान कितना खुशहाल है। किसान इस तरह इंतज़ार कर रहा है इन लोग को। ये लोग अभी छुट्टा पशुओं की बात हो रही थी, पशुधन मंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था, छुट्टा पशुओं की बात हो रही थी, तो ये कह रहे थे छुट्टा पशु जो कहाँ चल रहा है। मैंने इतना क्या कहते हैं वो गौ रक्षा के लिए मैंने इतना केंद्र बनाया कि जहाँ पे गौओं को रखा जा सके, गाय को और साढ़ को, छुट्टा पशुओं को वहाँ पाला जा सके, कहीं ऐसा नुकसान नहीं हुआ। और इसके पहले 2017 तक जो किसानों की आय थी, उनका पैदावार जो था उससे कई मीट्रिक टन बढ़ के ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैं ये कहाँ से मान लूँ कि ये गांव में चलें, गांव के किसानों के बीच में चलें और किसानों के बीच में ये करें कि छुट्टा पशु नहीं टहल रहे हैं, तो किसान इनको जवाब देगा। और हमको तो लगता है कि अगर ये गाँव में चल के बात करेंगे तो किसान इनको लाठी लेके दौड़ा लेगा और इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक थे और आप देख रहे थे न्यूज़ नशा का स्पेशल शो। विधायक जी बोलिए, तो विधायक जी लोगों ने बताया कि क्या स्थिति है किसानों की उत्तर प्रदेश में। फिलहाल इन लोगों का ये भी कहना है कि जो काम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था, उस काम का फीता योगी जी काट रहे हैं। अब 22 यही महीना वो है, जब अगली बार आएगा यानी 2022 में आएगा तो उत्तर प्रदेश की रणनीति एक तरीके से साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।